Assalamualaikum. I hope you all are fine. So in this particular video we are going to solve our assignment number 1 of CS 510 that is software requirements and specifications. And as you can see इसकी जो ड्यू डेट है आपके पास वो है 29th of April, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास टोटल मार्क्स हैं 15 और ये आपका सेमेस्टर जो है वो चल रहा है स्प्रिंग 2024 का। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको आपने जो है वो एक बार रीड आउट कर लेना है बिफोर सबमिटिंग योर असाइनमेंट, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि लाइक आपने जो आपकी फ़ाइनल सोल्यूशन फ़ाइल होनी चाहिए वो आपका MS वर्ड का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा आपने जो है वो प्लेजरिज्म से अवॉइड करना है डेफिनेटली, और आपने एज इट इज़ कहीं से कॉपी नहीं करनी, पहले आपने समझ लेना है एंड देन मेक श्योर कि आप उसको फिर सबमिट करें, ठीक है। अच्छा, अब ये बात हो गई। उसके अलावा यहाँ पे अगर असाइनमेंट 1 के टॉपिक्स की बात करें तो ये आपके पास बन जाते हैं वीक 1 to वीक 3 और ऑलमोस्ट सब सब्जेक्ट्स की जो है वो का यही सिलेबस है फर्स्ट असाइनमेंट का, ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा अगर कोई फिर भी आपके पास क्यूरी है रिगार्डिंग असाइनमेंट 1 तो आपने इंस्ट्रक्टर को जो है वो इस ईमेल पे कांटेक्ट कर लेना है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने सिनेरियो की तरफ। अब सिनेरियो में देखें कि वो लाइक आपका जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग उसने एक सिनेरियो बताया है कि कोई वेब एप्लीकेशन है या कोई मोबाइल एप्लीकेशन है हमारे पास जो बेसिकली क्या करती है कि ऑनलाइन ऑर्डर लेती है बिरयानी का, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे अब कुछ उसने फ़ायदे बताए हैं कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कस्टमर्स को क्या क्या फ़ायदा हो रहा है कि लाइक वो ऑनलाइन अगर ऑर्डर करते हैं तो उनको ये कन्वीनियंट वे लगता है। उसके अलावा उनको लाइन में लग के ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना पड़ता। उसके अलावा जैसे हम पिज़्ज़ा पे टॉपिंग्स करा रहे होते हैं चीज़ की, चिकन की, इसी तरह हम बिरयानी में भी एड ऑन्स या कुछ एडिशनल चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन सिस्टम में मज़ीद ऐड करवा सकते हैं। इसी तरह ओनर्स को ये होता है कि उन्हें स्टाफ को सैलरी नहीं ऐसे देनी पड़ती, ज़्यादा उनकी टाइमिंग्स टफ़ नहीं होती हैं एंड ऑल दिस। अच्छा, अब ये तो था सिनेरियो। अब यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है। अब उसने कहा है कि आपने ये जो पूरा सिनेरियो है उसको मतलब माइंड में रखते हुए आपने बताना है कि नीचे जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फंक्शनल हैं या नॉन फंक्शनल, ठीक है। सिर्फ आपकी यही असाइनमेंट है 15 मार्क्स की कि आपने हर सेंटेंस के हर रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट जो है वो आपने बताना है, मेंशन करना है कि ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है या नॉन फंक्शनल। अच्छा, अब इसको एज इट इज़ कॉपी करने से या क्रैम करने से पहले ये ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि फ़ंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में ऐसे डिफरेंस क्या है, ठीक है। अच्छा, अब फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो ये बताती हैं कि आपका जो सिस्टम है, चाहे वो आपकी वेब एप्लीकेशन है, आपकी मोबाइल एप्लीकेशन है, वो लाइक उसे क्या करना चाहिए, लाइक हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो आपकी वेब एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करे। उसकी फंक्शनैलिटी के हिसाब से जो भी पॉइंट्स होंगे वो उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आ जाएंगे। और यहाँ पे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में एक और बात हम करते हैं कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट में हम ये देखते हैं कि क्या फंक्शनैलिटी है जो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई ऐप जो है, कोई एप्लीकेशन जो है वो अपने कस्टमर्स के साथ, अपने यूज़र्स के साथ जो है वो कैसे इंटरेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये सारा कुछ आ जाता है हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में। और अगर हम बात करें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट सिंपली ये होता है कि आपका जो सिस्टम है, जो आपकी वेब एप्लीकेशन है, जो आपकी मोबाइल एप्लीकेशन है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़, क्या क्या एट्रीब्यूट्स, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। वो ऐसे लाइक डायरेक्टली जो है वो फंक्शन से रिलेट नहीं कर रही होती। अब यहाँ पे हम अपनी डिस्कशन को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास रिक्वायरमेंट आ जाती है कि जो ऐप है इट शुड लोड क्विकली एंड रिस्पॉन्ड टू यूज़र एक्शन सीमलेसली, कि विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी इंटरप्शन जो ऐप है उसे मतलब ये हमने मेक श्योर करना है कि वो क्विकली जो है वो लोड करे, कस्टमर्स की जो भी रिक्वेस्ट हैं और जो भी यूज़र एक्शंस लें फ़ौरन से जो है वो उस पर रिस्पॉन्ड करे, लाइक ऐप जो है वो बार बार हैंग ना हो रही हो, स्लो ना हो रही हो। तो ये एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट है उसकी फंक्शनैलिटी से रिलेटेड कि वो यूज़र से कैसे इंटरेक्ट करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि सिक्योर यूज़र डेटा विद इंक्रिप्शन एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो यहाँ पे हमने मेक श्योर ये इसका एट्रीब्यूट आ गया कि हाँ इसमें सिक्योरिटी वो प्रोवाइड करे यूज़र के डेटा को, ठीक है। तो ये नॉन फंक्शनल है। फिर आ जाता है डिस्प्ले रेस्टोरेंट्स बिरयानी मेन्यू विद डिस्क्रिप्शंस, पोर्शन साइज एंड प्राइसेस। तो ये इसका फंक्शन है कि उसे डिस्प्ले करना चाहिए यूज़र्स को। उसके अलावा अलाउ कस्टमर्स टू पर्सनलाइज देयर बिरयानी, ये भी हमारे पास फंक्शनल आ जाता है। फिर उसके अलावा वो एक क्लियर ऑर्डर समरी पेज प्रोवाइड करे। अगेन ये प्रोवाइड करने की बात हो रही है, लाइक आपने एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी है तो लाइक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि फंक्शनल ही है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि इनेबल यूज़र्स टू ऐड चूज़न बिरयानी एंड डिज़ायर्ड कस्टमाइजेशंस, कि आप उसको जो है वो अपने वर्चुअल कार्ट जो आपका एक ऑनलाइन कार्ट है उसमें हम कस्टम मेड जो है वो अपनी बिरयानी ऐड कर सकें।
तो ये भी फंक्शनल है। फिर इंटीग्रेशन हम कर सकें डिफरेंट पेमेंट कार्ड्स की, लाइक हम डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकें, क्रेडिट कार्ड से भी, ठीक है। तो ये भी एक फंक्शनल है। फिर रियल टाइम ऑर्डर ट्रैकिंग होनी चाहिए, फंक्शनल है। फिर उसके अलावा यूज़र्स डिलीवरी की या पिकअप ऑप्शन में से सिलेक्ट कर सकें कि उन्होंने डिलीवर कराना है अपने होम एड्रेस पे या किसी एड्रेस पे, या फिर लाइक उस रेस्टोरेंट से जो है जो भी उनका कैंपस है या समझ लें जो भी उनका आउटलेट टाइप है वहाँ से जाके पिक करना है, ठीक है। तो उसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है ऐप शुड बी वेट अ बिट, अच्छा, ऐप शुड बी एबल टू हैंडल अ हाई वॉल्यूम ऑफ ऑर्डर्स विदाउट परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन। तो यहाँ पे देखें कि एक बात हो रही है कि ऐप में ये क्वालिटी, ये एट्रीब्यूट होना चाहिए कि वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ ऑर्डर्स को जो है वो हैंडल कर सके किसी डिग्रेडेशन के बगैर। तो ये एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये यूज़र्स जो हैं वो मेक श्योर करे ऐप कि वो अपने डिलीवरी एड्रेसेस जो हैं वो बार बार मैनेज कर सकें, तो ये फंक्शनल है। फिर रिकॉर्ड वो मेंटेन करे, फंक्शनल है। उसके अलावा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे कस्टमर इंक्वायरीज़ की, तो फंक्शनल है। लास्ट भी फंक्शनल है। अब यहाँ पे सेकंड लास्ट देखें, द यूज़र इंटरफेस शुड बी इंट्यूटिव एंड ईजी टू नेविगेट फॉर यूज़र्स फॉर ऑल टेक्निकल एबिलिटीज़, कि चाहे कोई बहुत ही लाइक एक्सपर्ट है कह लें कि मोबाइल एप्लीकेशंस को यूज़ करने का, या उसकी समझ लें इंग्लिश है, जो जिस भी ऐप में आपकी जिस भी लैंग्वेज में आपकी ऐप है उसमें अगर कोई बहुत ही एक्सपर्ट है तो उसे भी वो सब कुछ उतना ही समझ आना चाहिए ऐप के इंटरफेस में। और अगर कोई न्यू भी है, कोई बिगिनर है या जो नेव है, उसको नहीं ठीक से सारा कुछ समझ आ रहा है या उसने नया नया इंटरनेट यूज़ करना शुरू किया है, तो उसे भी समझ आ जाए, ठीक है। सो ये नॉन फंक्शनल एक रिक्वायरमेंट है कि ये इसका एक एट्रीब्यूट था, राइट। So this was all about assignment number 1 of CS 510, that is software requirements and specifications. I hope कि आपको इसमें दोनों का बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, और कल को अगर आपके एग्जाम्स में या क्विज़ेस में इस टाइप का कोई डिफरेंस आ भी जाता है, यू विल बी बेटर एबल टू अटेम्प्ट। स्टिल इसमें अगर कोई क्यूरी या कन्फ्यूजन रह गई हो, सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। सी यू सून, टिल देन, खुदा हाफिज़।